नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्विनी सक्सेना। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। आज बात करने वाले हैं तलाक के बारे में। बहुत से व्यूअर्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि तलाक के लिए कोर्ट में कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या पूरी प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आवेदन करना है कोर्ट में और कैसे तलाक होता है। इन सब चीजों के बारे में बताएं। तो आज ये वीडियो में इसी टॉपिक पर लेकर आया हूं कि तलाक की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कोर्ट में अप्लाई किया जाता है, तलाक कितने प्रकार से ले सकते हैं हम, और तलाक लेने में कितना समय लगता है। आज ये तीनों बातें विस्तार से बताने वाला हूं, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। अब सबसे पहले बात करते हैं कि तलाक कितने प्रकार से हो सकता है और बात करेंगे तलाक की पूरी प्रक्रिया क्या है। सोसाइटी में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि तलाक को इस तरीके से भी लिया जा सकता है, तलाक को उस तरीके से भी लिया जा सकता है। तलाक लेने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। तलाक सिर्फ और सिर्फ दो तरीकों से लिया जा सकता है। जी हाँ, तलाक लेने के सिर्फ दो प्रकार होते हैं। या तो आपसी सहमति से यानी म्यूचुअल कंसेंट के जरिए तलाक ले लिया जाए, या फिर कंटेस्टेड डिवोर्स पिटीशन यानी संघर्ष पूर्वक अपने पार्टनर से तलाक लिया जाए। सिर्फ ये दो ही प्रकार होते हैं तलाक लेने के। इसके अलावा अगर जितनी भी बातें सोसाइटी में चलती हैं कि पंचायत में बैठ के दो पक्षों में सलाह हो गई और तलाक हो गया, या इसके अलावा स्टैम्प पेपर पे दो पक्षों ने आपस में लिख लिया कि अब हम साथ नहीं रहना चाहते, तलाक लेना चाहते हैं, तो तलाक हो गया, या आपसी बिरादरी में बैठ के चार लाइनें पेपर पे लिख दी कि अब हम एक दूसरे से साथ नहीं रहेंगे, तलाक शुदा हो चुके हैं, तलाक हो गया। इस किसी भी तरीके से तलाक नहीं होता, वो तलाक इलीगल होता है, वैलिड नहीं होता। तलाक लेने के सिर्फ दो ही प्रकार हैं, या तो म्यूचुअल कंसेंट से या फिर आप कंटेस्टेड डिवोर्स यानी संघर्ष पूर्वक अपने साथी से तलाक ले लें। अब तलाक लेने की प्रक्रिया क्या है? तलाक लेने की प्रक्रिया को लेकर सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि तलाक सिर्फ और सिर्फ आपके एरिया की जो फैमिली कोर्ट होती है, उस फैमिली कोर्ट में आवेदन करने से ही तलाक लिया जा सकता है। अब तलाक को कैसे लेना है? दो प्रकार है तलाक लेने के। एक है म्यूचुअल कंसेंट से यानी आपसी सहमति से, और दूसरा है संघर्ष पूर्वक। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम म्यूचुअल कंसेंट से यानी आपसी सहमति से कैसे कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं और कैसे तलाक ले सकते हैं। पहले म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। अब देखिए, आपसी सहमति से जो तलाक होता है यानी म्यूचुअल कंसेंट से जो तलाक होता है, उसके लिए दोनों पक्षों को एक ज्वाइंट पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल करनी पड़ती है। उस ज्वाइंट पिटीशन में सारी शर्तें लिखी जाती हैं कि किन किन शर्तों पे दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं। अब वो शर्तें बच्चों की कस्टडी को लेकर भी हो सकती हैं, गुजारे भत्ते को लेकर भी हो सकती हैं, शादी के समय जो खर्चा हुआ है, पैसा लगा है, उसको वापस करने के लिए अगर कोई शर्त पैसे की रखी गई है तो उसकी भी शर्त उस ज्वाइंट पिटीशन में हो सकती है कि इन शर्तों पे हम एक दूसरे से अलग होने को सहमति दे रहे हैं। ये ज्वाइंट पिटीशन फैमिली कोर्ट में दाखिल की जाती है। तारीख पर दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। दोनों पक्षों से ये पूछा जाता है कि आप अपनी रजामंदी से, अपनी सहमति से इस तलाक के लिए आवेदन कर रहे हैं। और जब दोनों पक्षों की सहमति मिल जाती है तो दोनों पक्षों के बयान कोर्ट में दर्ज कराकर कोर्ट उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती है, और उसके बाद 6 महीने का समय दोनों पक्षों को दे देती है कि एक बार 6 महीने के अंतराल में आप पुनः विचार कर लें कि क्या आप सच में तलाक लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। कभी कभार ऐसा होता है कि गुस्से में या किसी के बहकावे में आकर भी तलाक के लिए आवेदन कर दिए जाते हैं, लेकिन समय रहते सबको समझ आ जाती है। इसलिए कोर्ट 6 महीने का टाइम देती है कि आप पुनः विचार कर लें। अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो 6 महीने के बाद दोबारा कोर्ट में आए, दोबारा से एक और ज्वाइंट पिटीशन फाइल करें। उसके बाद आप दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आपको तुरंत तलाकशुदा घोषित कर दिया जाएगा। अब जो 6 महीने का समय है, अगर आपके हालात ऐसे हैं कि आपका एक दूसरे के साथ रहना मुमकिन ही नहीं है, तो इस 6 महीने के समय को बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसको एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से कम भी करवाया जा सकता है। 6 महीने से कम में भी दूसरी पिटीशन कोर्ट में फाइल कर दूसरी स्टेटमेंट दोनों पक्षों की करा के 6 महीने से पहले भी तलाक करा दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से। दोनों पक्ष तैयार हैं, दोनों पक्ष फैमिली कोर्ट में ज्वाइंट पिटीशन फाइल कर देंगे। फाइल करने के बाद कोर्ट में स्टेटमेंट होगी, कोर्ट कुछ समय का टाइम देगी, उसके बाद दोबारा कोर्ट उनकी स्टेटमेंट कराएगी और दोनों पक्षों में तलाक हो जाएगा। ये प्रक्रिया होती है म्यूचुअल कंसेंट से, जिसमें आसानी से दोनों पक्षों को तलाक मिल जाता है और ज्यादा समय भी नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं संघर्ष पूर्वक तलाक लेने की, यानी कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करने की। कंटेस्टेड डिवोर्स यानी एक पक्ष तो तैयार है कि भाई मेरे को तलाक लेना है और दूसरा पक्ष तैयार नहीं है कि मैं तलाक दूंगा।
अब एक पक्ष तैयार हो गया, दूसरा तैयार नहीं है तलाक देने को, तो उसको कहते हैं संघर्ष पूर्वक तलाक। अब क्या है इसकी प्रक्रिया, उसको समझ लेते हैं। अब संघर्ष पूर्वक तलाक के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं तो आपको कोर्ट में इस बात को भी सामने रखना पड़ेगा कि आप दोनों पक्षों के बीच में पिछले 1 साल से सेपरेशन है। यानी आप दोनों पक्ष पिछले 1 साल से, यानी जिस दिन आपने कोर्ट में केस फाइल किया है आपसी सहमति से तलाक लेने का, उस दिन से पिछले 1 साल से आप दोनों पक्ष एक दूसरे से सेपरेट यानी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ये चीज भी आपको कोर्ट के सामने रखनी पड़ती है आपसी सहमति से तलाक लेते वक्त। अब बात करते हैं संघर्ष पूर्वक तलाक लेने की क्या है पूरी प्रक्रिया कंटेस्टेड डिवोर्स की। देखिए, जब आप कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप तो तलाक के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका पार्टनर यानी दूसरा पक्ष इस बात की सहमति नहीं दे रहा कि आपको तलाक मिल जाए, यानी आप तलाक के लिए तैयार हैं और वो तलाक देने को तैयार नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले आधार ढूंढना पड़ेगा कि आप किस आधार पर अपने पार्टनर से तलाक लेना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं। अब डिवोर्स लेने के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूं, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख भी सकते हैं। उसमें से किसी भी ग्राउंड पर आपको अपना एक केस तैयार करना पड़ता है, यानी या तो क्रुएल्टी के ग्राउंड पर कि आपके साथ मानसिक प्रताड़ना की गई, या फिर आपको डेजर्ट कर दिया गया। डेजर्ट मतलब आपसे सेपरेशन, आपसे आपके पार्टनर ने दूरियां बना ली, या फिर कोई भी ग्राउंड हो सकता है, एडल्ट्री का ग्राउंड हो सकता है, वल्नरेबल डिसीजेस का ग्राउंड हो सकता है, या इसके अलावा बहुत से ग्राउंड्स हैं जो हमने ऑलरेडी अपनी दूसरी वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अब उन ग्राउंड्स पर आपको एक पिटीशन अपने एरिया की फैमिली कोर्ट में फाइल करनी होती है। फैमिली कोर्ट में जब पिटीशन जाती है कंटेस्टेड डिवोर्स की, तो फैमिली कोर्ट दूसरे पक्ष को, चाहे वो पति हो दूसरा पक्ष, चाहे वो पत्नी हो दूसरा पक्ष, कंटेस्टेड डिवोर्स में कोर्ट दूसरे पक्ष को नोटिस करके बुलाती है, उनका जवाब मांगती है। जवाब के बाद दोनों पक्षों के बीच में गवाहियां कराई जाती हैं। पहले जिसने केस फाइल किया है उसकी गवाही कराई जाती है, जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया है उसकी भी गवाही कराई जाती है। दोनों पक्षों ने क्या क्या बयान कोर्ट में दिए हैं उनके बेस पर कोर्ट ये निर्धारित करती है, ये डिसाइड करती है कि क्या सही मायने में दोनों पक्षों के बीच में हालात ऐसे हैं कि दोनों का एक साथ रहना मुमकिन ही नहीं है। क्या ये बात ठीक है कि जिस पक्ष ने कोर्ट में मुकदमा डाला है, जिस आधार पर डाला है, उस आधार को वो साबित कर पाया या नहीं। क्या सच में जिस पक्ष ने मुकदमा डाला है वो दूसरे पक्ष से मानसिक या शारीरिक रूप पर प्रताड़ित है या नहीं। अगर कोर्ट को इस बात की सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जिस पक्ष ने केस फाइल किया है वो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित है, उनका दोनों का एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट कंटेस्टेड डिवोर्स में खुद इस बात का निर्णय लेती है कि भले ही दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन हालात ऐसे हैं जहां उन दोनों का साथ रहना मुमकिन ही नहीं है, तो उन दोनों के बीच में संघर्ष पूर्वक तलाक की प्रक्रिया में भी तलाक को घोषित कर देती है कोर्ट। ये प्रक्रिया होती है अगर आप संघर्ष पूर्वक तलाक लेना चाहते हैं जहां दूसरी पार्टनर तलाक देने को तैयार नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कितना टाइम लगता है तलाक लेने में, चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लिया जा रहा हो, चाहे वो संघर्ष पूर्वक यानी कंटेस्टेड डिवोर्स की पिटीशन के जरिए तलाक लिया जा रहा हो। देखिए, अगर म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से तलाक लिया जा रहा है तो ये एक आसान तरीका है तलाक लेने का, जहां तलाक भी 6 महीने या 6 उससे भी कम समय के अंदर अंदर हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 6 के अलावा 7 से 8 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा समय आपसी सहमति से तलाक लेने में नहीं लगता। मैक्सिमम 7-8 महीने में आपसी सहमति से तलाक हो जाता है। इसके अलावा अगर आप संघर्ष पूर्वक तलाक ले रहे हैं, कंटेस्टेड डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी है, तो ऐसी कंडीशन में कम से कम 3 से 4 साल डिवोर्स लेने में लग जाते हैं, क्योंकि उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कोर्ट फॉलो करती है, जिसमें से किसी भी स्टेप को बाईपास करना इजी नहीं होता। जवाब भी लेने पड़ते हैं, गवाहियां भी होती हैं, दोनों पक्षों की गवाहियां होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, तो उसमें 3 से 4 साल आराम से लग जाते हैं। तो अगर आपसी सहमति से लेते हैं तलाक तो उसमें लगते हैं 6 से 7 महीने। अगर आप संघर्ष पूर्वक लेते हैं तलाक तो उसमें लग जाते हैं 3 से 4 साल। इतना समय तलाक लेने में अमूमन कोर्ट में लग ही जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। तो अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बात का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।